ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मेरी मंगल कामना है कि आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं भगवान पूरी करें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर श्री हरि की जय ज़रूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में वैशाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साल में यह पूर्णिमा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन को वैशाख स्नान और भगवान शिव के मंदिर में लगी जलधारा को पूर्ण करके अर्चना करनी चाहिए। पुराणों में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय भी हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने के बाद वरुण देव को प्रणाम किया जाता है। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव के ओम आदित्याय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में आप साफ सफाई करके वहाँ शुद्ध गंगा जल से शुद्धिकरण करके दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु जी की और उनके साथ माता लक्ष्मी जी की और सभी आराध्य देवी देवताओं की, साथ में लड्डू गोपाल जी की पूजा करें और इस व्रत का संकल्प भी लें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराई जाती है या आप खुद भी कर सकते हैं और दिन भर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के दौरान आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। श्री हरि विष्णु को जब भी आप भोग लगाएं और लड्डू गोपाल को भी भोग लगाते वक्त आप उसमें तुलसी दल अवश्य रखें और भगवान को सात्विक आहार का ही भोग लगाएं। पूजा के समय आप पीले पुष्प भगवान को चढ़ाएं और साथ ही भगवान को पीले चंदन का तिलक करें, उन पर वस्त्र चढ़ाएं और कपूर आरती ज़रूर करें। वैशाख पूर्णिमा की में जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उसमें आप देसी घी का एक दीपक जगाएं और साथ ही तिल के तेल का दीपक भी आप जगा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोग का एक हिस्सा आपको गाय को भी खिलाना चाहिए। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादनकर्ता पालनहारी हैं। वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी उन्हें ऐसे एक व्रत को विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था।
अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों से भिक्षा लेता है, लेकिन वह उसके घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निस्संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि वह निस्संतान है। इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताए। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य कृपा करे। धन की उसके घर कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उसके इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात कहकर स्वयं वन में चला गया। वहाँ उसने चंडी की उपासना करनी शुरू कर दी और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र उसे अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वह अपनी मनोरथ को पूरा कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति से कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वह साथ चले जाएं और 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ ही भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घ आयु लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वे दोनों मामा और भांजे रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण के सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जब वह बारात रुकी थी, उसके बाद लड़की देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही उसकी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी, रुमाल
दिया। बोला, उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले। और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसका प्राणों का अंत होगा वह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है और वह उसे प्राण दान दे। इस प्रकार शिवजी उनको प्राण देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे तो उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई थी कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और वह उन्हें खोजे। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उनके ससुर घर में उसको खोजने के लिए जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर में चले गए। वे अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उसका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। यह थी वैशाख मास की पूर्णिमा व्रत की कथा, जिसका आप सब ने अभी रसपान किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, और आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।